इसी प्रारूप पे जो है आपका जन्म मृत्यु पंजीकरण में जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का जो पंजीकरण 1 साल से ऊपर का जो होता है उसमें आपको मालूम है कि उसमें एसडीएम का ऑर्डर अनिवार्य है, यानी उसमें एसडीएम का ऑर्डर की आवश्यकता होती है। तो एसडीएम के ऑर्डर को जो फॉर्मेट है, जो उसको डिजाइन है, उसका बदल दिया गया है। उसका क्या प्रारूप है, कैसा है, कैसे एसडीएम का ऑर्डर होना चाहिए, किस प्रारूप पे, उस प्रारूप में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक अधिसूचना जारी करके कैसे एसडीएम का ऑर्डर जारी होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार करके सेंड किया गया है। आपको उसी प्रारूप में एसडीएम का ऑर्डर निर्गत किया जाएगा। एसडीएम का ऑर्डर जो निर्गत होगा वह पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। किस पोर्टल से निर्गत होगा, कैसे निर्गत होगा, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या डायरेक्शन दिया है, उसमें किसके माध्यम से फॉर्मेट, किस फॉर्मेट पे, किस प्रारूप पे एसडीएम का ऑर्डर जारी करना है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो है दुर्गा शंकर मिश्र सर के तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, स्पेशली ये एसडीएम को ऑर्डर को निर्गत करने के लिए कि कैसे उसको निर्गत करना है। यानी एसडीएम के ऑर्डर की जो आवश्यकता जो होती है 1 साल से ऊपर के पंजीकरण के लिए किया जाता है। विलंबित पंजीकरण में जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो ये सारे के सारे ये समस्त जिलाधिकारी को भी ये पत्र प्रेषित हो गया है और नगर आयुक्त समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, यानी ये सभी को ये ऑर्डर जो है ये निर्गत हो चुका है ये। और इसमें किस पोर्टल के माध्यम से इसको करना है, तो ये यहाँ पे स्पष्ट बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ है। ये 11 सितंबर 2023 को ये पत्र ये जारी किया गया था शासन के द्वारा। 1 वर्ष की अवधि के उपरांत जन्म मृत्यु पंजीकरण के विलंबित पंजीकरण के प्रकरण में उप जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा RCCM पोर्टल यानी vaad.nic.in से आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी अभी जो ये मैनुअल जो निर्गत होता था जो एसडीएम ऑर्डर, अब वो मैनुअल ना होकर वो ऑनलाइन एसडीएम का ऑर्डर आदेश निर्गत किए जाएंगे। जो उसका जो पोर्टल है वो vaad.nic.in है, यानी ये RCCM पोर्टल से ये जारी किया जाएगा ये। और ये जो जारी किया जा रहा है, ये जो चिट्ठी जो जारी हो गई है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, ये रीट जो थी ये इतने संख्या के क्रम में ये हुआ है। ये इसका प्रारूप क्या है आप इसको जरा देख लीजिए। जो मेन जो आपका इसमें जो इसका जो ड्राफ्ट देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी उसमें आवश्यकता है ये, और इसमें जो डायरेक्शन जो इसमें जो दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें कि शासनादेश संख्या 1291/5/7/2019 दिनांक 1/1/2020 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में संपूर्ण प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य जो है 1/2/2020 से भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित एवं संचालित सीआरएस पोर्टल पर ही ये इसके ऊपर जो किया जा रहा था। ये इसमें ये मेंशन है कि जो आपको उत्तर प्रदेश में जो ये एकीकृत हुआ था जो सीआरएस सॉफ्टवेयर पे जो रजिस्ट्रेशन का कार्य जो हो रहा है जन्म मृत्यु पंजीकरण का 1 फरवरी 2020 से है, ये यहाँ चल रहा है ये उत्तर प्रदेश में। और जो इसमें जो ये कह रहे हैं कि किसी अन्य पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी अगर आपका जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अगर सीआरएस सॉफ्टवेयर के अलावा किसी अन्य पोर्टल से जारी होकर आपको प्राप्त हो रहा है तो वह मान्य नहीं है, वो अमान्य है, वो वैलिड नहीं है वो। यानी आपका जब भी जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जो आपका जो प्रमाण पत्र जारी होगा, या जन्म का हो या मृत्यु का हो, वह सीआरएस पोर्टल से ही जारी हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया 1 वर्ष की अवधि के उपरांत जन्म एवं मृत्यु घटनाओं के विलंबित पंजीकरण के प्रकरणों में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 यथा संशोधित 2023 की धारा 13(3) एवं उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के पैरा 9(3) में विहित प्राविधानों के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के संबंध में। तो जो ये जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में जो एक्ट है, जो उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं ये दी गई है, उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की जानी है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है मुख्य सचिव सर के तरफ से। तो इसमें दिया हुआ है कि उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश
जो ये आदेश जो जारी किया हुआ है ये इसी धारा के अंतर्गत ये जारी होता है। ये तो राज्य सरकार के RCCM पोर्टल द्वारा ये निर्गत किया जाएगा। इस कार्य में कोई शिथिलता या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, यानी जो ये अभी SDM के ऑर्डर जारी होगा इसी पोर्टल से किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो ये इसकी लापरवाही क्षमा योग्य नहीं है। ये नेक्स्ट जो इसमें आपका जो दिया हुआ है, रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त RCCM पोर्टल से निर्गत आदेश CRS पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की दशा में संबंधित रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे। यानी जो SDM का जो ऑर्डर जो होगा जो ये जन्म मृत्यु पंजीकरण में, तो इसको जो है CRS पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही, यानी RCCMS पोर्टल से निर्गत आदेश CRS पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही करना है। यानी अब ये इसकी प्रति जो है अपलोड भी करनी है, ये यहाँ पे अनिवार्यता ऐसा की है, नहीं तो करेंगे अन्यथा की स्थिति में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की दशा में संबंधित रजिस्ट्रार उत्तरदायी होगा। यानी किसी भी तरह का अगर विवादास्पद होता है, अगर विसंगति होती है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है ये संबंधित रजिस्ट्रार होगा, वहाँ की रजिस्ट्रेशन यूनिट होगी। तो ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि अब ये ऑनलाइन ही ये निर्गत किया जाएगा। ये 8/9/2023 को ये शाइंड है, ये डिजिटली ये मुख्य सचिव सर को ये प्रतिलिपि है। ये यहाँ से जो आपका जो मेन जो है स्टार्ट होता है, जो आपका जो आदेश जो होगा, जो SDM का जो ऑर्डर है उसका जो प्रारूप जो है कुछ इस तरह से ये है। ये शासन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इसको ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। तो इसमें जो है आपको जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ब्लैंक है, ये जनपद है यहाँ पे, और यहाँ पे वाद संख्या यहाँ पे आएगा, ये विलंबित जन्म मृत्यु पंजीकरण वाद संख्या, यानी यहाँ पे उप जिला मजिस्ट्रेट जहाँ का ये होंगे वहाँ का ये आएगा ये, और उस जनपद का नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ के वाद संख्या होगा, यानी आपका कार्यालय का यहाँ पे डिस्पैच नंबर यहाँ पे होगा, जो उसका जो सीरियल नंबर होगा जो वहाँ पे ये रजिस्टर्ड होगा जब ये उनके ऑफिस में इस चीज़ को, उस सीरियल नंबर यहाँ पे आया। जो आदेश जो होगा इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है कि आवेदनकर्ता श्रीमती सुश्री यहाँ पे ब्लैंक है, यानी यहाँ पे नाम होगा उस कैंडिडेट का, और द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के सपठित उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 की धारा 9(3) के अंतर्गत जन्म मृत्यु के विलंबित पंजीकरण का आवेदन किया गया है, और आवेदक का नाम यहाँ पे देना है, द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। ये फिर यहाँ पे है कि जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में 10वीं हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा अन्य कोई सरकारी अभिलेख इत्यादि आपको प्रस्तुत करना है। यानी आपको डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या अन्य कोई सरकारी अभिलेख आपके पास हो तो उसको आप यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे अपनी जन्म तिथि के लिए। जन्म मृत्यु की घटना को सिद्ध करने वाले अन्य अभिलेख यथा निजी चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, टीकाकरण कार्ड, शमशान कब्रिस्तान की पर्ची। तो यानी अगर जन्म और मृत्यु की घटना को आपको सिद्ध करना है कि हमारा इस तारीख में जन्म हुआ है या इस तारीख में मृत्यु हुई है, तो अगर वह अस्पताल में अगर जन्म हुआ है, अगर प्राइवेट तो निजी चिकित्सालय के आपको यहाँ पे ये उसका पर्ची आपको डिस्चार्ज स्लिप की यहाँ पे लगाना है ये, और यहाँ वहाँ एक्नॉलेजमेंट देते हैं जो उसको, और टीकाकरण कार्ड हो आपके पास या शमशान कब्रिस्तान की पर्ची इत्यादि हो, वहाँ अगर घटना घटित हो गई है मृत्यु के केस में अगर शमशान और कब्रिस्तान की पर्ची इत्यादि जो भी हो आपको साक्ष्य के रूप में यहाँ पे सिद्ध करने के लिए लगाना होगा। जो 3rd नंबर पॉइंट है, आधार कार्ड आपको देना है। 4th जो भी यहाँ पे और रिक्वायरमेंट अगर रजिस्ट्रार की आवश्यकता होती है आपसे फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए 4 और 5 जो और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो नीड हो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं वहाँ से, और साक्ष्य और गवाहों के बयान यहाँ पे ये आवश्यक है यहाँ पे, यानी गवाह का भी इसमें बयान होना चाहिए और साक्ष्य भी इसमें जो है साक्ष्य और गवाह। जो इसमें जो आपको 7 नंबर जो पॉइंट है आपको कि आवेदक द्वारा सादी कागज पर प्रस्तुत घोषणा पत्र की जन्म मृत्यु की घटना संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व में कहीं भी पंजीकृत नहीं कराई गई है, यानी इसका जो है इस आशय का एक सर्टिफिकेट भी आपको एक सादे कागज पे आपको घोषणा पत्र लिखना है, प्लेन पेपर पे आपको A4 साइज पे आप लिख देंगे
कि जन्म मृत्यु की घटना संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व में कहीं भी पंजीकृत नहीं कराई गई है। यानी जिस जगह आप कराने जा रहे हैं आप वहीं पे आप अभी करा रहे हैं, इससे पहले आप कहीं नहीं कराए हैं। रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन यूनिट का यहाँ पे नाम है, यानी रजिस्ट्रेशन यूनिट का नाम होगा यहाँ पे द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। यानी आपको इसमें ये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जो है इसमें जारी जरूर होना चाहिए कि हाँ इनका जो है कभी पूर्व में इस तरह का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है ये, तो ये यहाँ पे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी यहाँ पे होने, यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं यहाँ पे नैक, ये यहाँ पे इसको जारी यहाँ पे होना चाहिए। रजिस्ट्रार के द्वारा ये किया जाएगा, नहीं रजिस्ट्रेशन यूनिट का यहाँ पे नाम होगा, ये उनके द्वारा ये जारी किया जाए, ये सब इसमें अटैच होंगे। और यहाँ पे जो है आपको 9 नंबर पॉइंट में है ये, यहाँ पे ब्लैंक है, ये डिटेल यहाँ पे है। मजिस्ट्रेट की टिप्पणी यथावत हस्ताक्षर द्वारा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्ष्यों के शपथ पत्रों एवं जांच आख्या का अवलोकन किया गया। आवेदक की जन्म मृत्यु की घटना की शुद्धता आदि के बारे में शपथकर्ताओं से उनके संबंधित शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों की सत्यता का पता लगाया गया। यानी यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आवेदन जहाँ पे लिखा हुआ है स्वीकृत और अस्वीकृत, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे उनको रिमार्क लगाना है ये कि इसे अप्रूव किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। तो यानी यहाँ पे एक्सेप्टेड है यानी रिजेक्टेड है ये, तो यहाँ पे स्वीकृत हो तो स्वीकृत लिखेंगे और अस्वीकृत है तो अस्वीकृत, ये एसडीएम के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु या डैश को आदेशित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुश्री, यहाँ पे ये इसका ब्लैंक से पुत्र, इनका नहीं डिटेल लिखना है उस आवेदक का पूरा कैंडिडेट का वहाँ का, तो ये सारा यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे भरने के बाद पूरा ये जिनका जन्म दिनांक इतना को हुआ था कि प्रविष्टि उपयुक्त जन्म मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करते हुए आवेदनकर्ता से नियमानुसार विलंब शुल्क प्राप्त कर तदनुसार प्रमाण पत्र जारी करें। यानी इसमें 3 नंबर पॉइंट में एक रजिस्ट्रार को भी एक डायरेक्शन हो गया है कि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे उनको जो भी वहाँ पे होंगे उनको आदेशित हो जाएगा डायरेक्शन, और यहाँ पे कैंडिडेट का विवरण यहाँ पे लिख देंगे और कैंडिडेट का विवरण को यहाँ पे उल्लिखित करते हुए, यानी जिस जगह के रजिस्ट्रार हैं उस जिस जगह के रजिस्ट्रार होंगे यानी यहाँ पे उनका ये डिटेल होगा, ये उनको ये आदेश हो जाएगा यहाँ पे, और जिसके लिए ये हो रहा है ये वहाँ पे इनका विवरण यहाँ पे ये होगा ये कैंडिडेट का, और जिनका जारी हो रहा है और उनका जो ये पुष्टि करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि विलंबित शुल्क जो है रजिस्ट्रार वहाँ पे उसको लेंगे, लेने के बाद उनका प्रमाण पत्र जारी करेंगे ये। तो ये यहाँ पे स्थान हो गया यहाँ पे और दिनांक हो गया, और यहाँ पे जो है मुहर और यहाँ पे सहित हस्ताक्षर उप जिला मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम का यहाँ पे साइन यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है आपका एसडीएम का जो है ये प्रारूप है, ये इसी प्रारूप पे जो है आपका ये जारी किया जाएगा आपका एसडीएम ऑर्डर। अब जो है आपके पूरे यूपी में जो है ये कॉमन प्रारूप हो गया है और ये ऑनलाइन पोर्टल से ये जारी होगा। जो इसका ऑनलाइन जो पोर्टल जो है आपको उसका नाम जो है RCCM पोर्टल से निर्गत होगा ये आदेश, और ये जो उसका लिंक जो vaad.nic.in से निर्गत किया जाएगा ये। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, फ्रूटफुल है। आप इसे दूसरों से भी आप शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों से जरूर इसे शेयर करिए जिससे उनको मालूम हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एसडीएम के ऑर्डर में ये नीड होती है। फिर भी आपको कोई मन में क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।